नमस्ते। आज हम यहाँ वक्रोक्ति अलंकार के विषय में जानेंगे कि वक्रोक्ति अलंकार क्या होता है। तो यहाँ देखते हैं हम वक्रोक्ति अलंकार को। वक्रोक्ति अलंकार को हम उसके नाम से ही जानेंगे कि वक्र प्लस उक्ति। वक्र मीन्स क्या होता है? टेढ़ा। और उक्ति मीन्स, उक्ति स्त्रीलिंग है तो मतलब युक्ति। तो इसके साथ हम वक्र टेढ़ा ना करके टेढ़ी लगाएंगे, टेढ़ी युक्ति। और जब पुल्लिंग में टेढ़ा कथन। तो वक्रोक्ति का अर्थ हुआ टेढ़ा कथन या टेढ़ी युक्ति। अब इसको जैसे कि आचार्य मम्मट ने कहा है कि इसको शब्दालंकार के अंतर्गत इसको लिया है। और दूसरे आचार्य हैं रुद्रट, उन्होंने इसके दो भेद बताए हैं। तो इसका ये जो हो गया हमारा शाब्दिक अर्थ कि वक्रोक्ति का क्या अर्थ है। इसके बाद हम इसकी परिभाषा को देखते हैं। जब वक्ता द्वारा कही गई बात का श्रोता द्वारा जानबूझकर अलग अर्थ निकाला जाता है तो वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। और इसका जो प्रयोग किया जाता है वो हास परिहास के लिए होता है। तो वक्ता के द्वारा कही गई बात का श्रोता द्वारा जानबूझकर अलग अर्थ निकालना वक्रोक्ति अलंकार होता है। अब इसके देखते हैं हम, इसके दो प्रकार हैं, श्लेष वक्रोक्ति और काक वक्रोक्ति। ये आचार्य रुद्रट ने इसके दो भेद बताए हैं और आचार्य मम्मट ने इसको शब्दालंकार के अंतर्गत लिया है। तो इसके कुछ उदाहरण हैं श्लेष वक्रोक्ति और काक वक्रोक्ति के, उसके विषय में हम जानते हैं। अब देखिए, ये श्लेष वक्रोक्ति के उदाहरण हैं। जैसे कि आपने किसी से कहा कि जाओ मत बैठो, जाओ मत बैठो। अब इसका दूसरा अर्थ यहाँ पर निकाला जा रहा है कि जाने के लिए कहा जा रहा है और बैठने के लिए मना किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर जाओ मत जाने के लिए मना किया जा रहा है और जाओ मत और बैठने के लिए कहा जा रहा है। तो इस तरह दूसरा सेंस में उसे प्रयोग करना। इसी तरह रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। यहाँ इस तरह के ये दो अर्थ निकलते हैं, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। इस तरह ये इस कॉमा से ये अंतर इसमें आता है। और यहाँ पर सेंस भी अलग निकाला जा रहा है वक्ता की बात का श्रोता द्वारा। इसी तरह अब आगे हम जो देखते हैं इसके श्लेष वक्रोक्ति के एग्जाम्पल, कौन तुम मैं घनश्याम तो बरसों कित जाए। अब यहाँ पर जो श्री कृष्ण जी हैं उनको घनश्याम भी बोलते हैं और घनश्याम मतलब काले बादल भी होते हैं। तो जब वो आते हैं तो राधा जी कहती हैं कि कौन तुम, तो श्री कृष्ण जी कहते हैं मैं घनश्याम। तो राधा जी इसका है ना अलग मतलब निकालते हुए, दूसरा अर्थ निकालते हुए कहती हैं कि तो बरसों कित जाए, मतलब आप काली बादल हैं तो कहीं दूसरी जगह जा कर के बरसिए, यहाँ तुम्हारा क्या काम है। इसी तरह हे शैलजा पशुपालक कहाँ, यमुना तट गयो ले धेनु। अब यहाँ पर शैलजा, शैल क्या है? पर्वत, और जा पर्वत से उत्पन्न, कौन? पार्वती। तो पशुपालक, शिव जी को पशुपति भी कहा गया, पशुपालक। तो यहाँ पर जो विष्णु भगवान की जो पत्नी है लक्ष्मी है, उनका ये दो जो पार्वती और लक्ष्मी जी का जो बीच में जो वार्तालाप चल रहा है, तो उन्होंने कहा कि हे पार्वती, पशु पालक कहाँ गया, जो पशुपति हैं वो
कहाँ गए? तो उन्होंने उसका दूसरा सेंस निकाला। पशुपालक जो उन्होंने उन्हें बोला तो उन्होंने कहा यमुना तट गयो ले धेनु। अब उन्होंने विष्णु भगवान श्री कृष्ण जी के लिए बोल दिया कि वो यमुना के किनारे धेनु को, गायों को लेकर गए हैं। आगे देखिए, और भी इसके उदाहरण हैं। कौन तुम, मैं हरि राधे। अब जो विष्णु भगवान है वो जाते हैं, श्री कृष्ण जी जाते हैं तो राधा से कहते हैं, राधा के यहाँ जाते हैं तो राधा अंदर से बोलती हैं कौन तुम, वो पूछती हैं कौन तुम, तो वो कहते हैं मैं हरि राधे। मतलब हरि ईश्वर को ही बोला गया है, श्री कृष्ण जी को, तो राधे से कहते हैं मैं हरि। तो हरि यहाँ पर है ना, हरि का अर्थ यहाँ पर एक वानर भी निकलता है। तो वो कहते हैं क्या काम यहाँ, आपका यहाँ क्या काम है, जाओ वन में जाइए। तो यहाँ उन्होंने हरि का यहाँ पर दो अर्थ निकले। ईश्वर को हरि बोलते हैं श्री कृष्ण जी को, और उन्होंने वानर को तो उसका दूसरा अर्थ राधा जी ने यहाँ पर निकाला। फिर है हे गिरिजा भिक्षु कित गयो। अब जो गिर मीन्स क्या है, पर्वत, और जा पर्वत से उत्पन्न पार्वती। तो यहाँ भी पार्वती है इसका अर्थ, जैसे शैलजा और गिरिजा। तो रमा, यहाँ रामा कर दिया बाई मिस्टेक, यहाँ पर हैं ये रमा है विष्णु भगवान की पत्नी रमा लक्ष्मी। तो उनका कहना है कि हे पार्वती भिक्षु कित गयो। भिक्षु मीन्स, भिक्षु का मतलब क्या होता है, मांगने वाला। तो जैसे जो शिव थे वो पार्वती को उनके पिता के पास लेने गए थे, मांगने गए थे, तो उन्होंने उनको इस रूप में यहाँ पर भिक्षु बोला है। भिक्षु मीन्स भिखारी भी होता है, मांगने वाला। तो यहाँ पर जो विष्णु भगवान की जो पत्नी है रमा, उनका कहना है कि हे पार्वती भिक्षु कित गयो। अब पार्वती जी ने भिक्षु का यहाँ पर अर्थ निकालते हुए, दूसरा अर्थ निकालते हुए उन्होंने कहा बलि द्वार मांगन गयो रमा। मतलब जो बलि हैं उनके दरवाजे पर, जैसे कि बामन रूप धारण करके वो 3 पग जमीन मांगने गए थे, तो उन्होंने भी उनको एक भिक्षु का रूप लेकर के विष्णु भगवान का ही नाम बोल दिया कि विष्णु भगवान तो बलि के द्वार पर मांगने के लिए गए हैं, लक्ष्मी जी से बोल दिया, और उनका दूसरा अर्थ यहाँ पर निकाला गया है। आगे अब यहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार के उदाहरण हैं, वो देखिए। ये वक्रोक्ति अलंकार का यहाँ पे ये उदाहरण दिया है, क्यों हो रहे निराश। जैसे कि वहाँ पर आपने देखा श्लेष वक्रोक्ति में किसी एक ही शब्द का अलग अर्थ निकाला जाता है, यहाँ लेकिन पूरे सेंटेंस में ही यहाँ पर एक संदेह प्रकट होता है। आप देखिए, क्यों हो रहे निराश, कह हरि कष्ट न दूर करे। आप निराश क्यों हो रहे हैं, क्या हरि ईश्वर आपके कष्ट दूर नहीं करेंगे। अब रखिए दृढ़ विश्वास, है हरि कष्ट न दूर करे। क्या है ने यहाँ पर, अब उन्होंने जो श्रोता है, वक्ता ने जब ये बात कही कि क्यों हो रहे निराश, के हरि कष्ट न दूर करे, आप निराश क्यों हो रहे हो, आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्या हरि आपके कष्टों को दूर नहीं करेंगे। लेकिन जब श्रोता है तो श्रोता का एक संदेह होता है, रखिए दृढ़ विश्वास, हरि कष्ट न दूर करे। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है, क्या हरि हमारे कष्टों को दूर नहीं करेंगे। तो वो पूरे वाक्य में ही एक संदेह प्रकट हो रहा है काकवक्रोक्ति में। इसका दूसरा एग्जाम्पल भी आप ले सकते हैं। देते हैं वरदान शिव, देते हैं वरदान शिव, भाव चाहिए मीत। तो जो शिव हैं वो तो वरदान देते हैं, तो लेकिन उसके लिए हे मित्र, मीत मीन्स मित्र, आपको भाव रखना चाहिए। तो श्रोता का जब वक्ता की बात सुनी तो श्रोता क्या कहता है, भोले को वरदान हित भाव चाहिए मित। क्या भोले को वरदान देने के लिए क्या मित्र भाव की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पूरे ही वाक्य में यहाँ संदेह प्रकट किया है श्रोता ने। तो यहाँ पर भी काकवक्रोक्ति अलंकार है। तो जो वक्रोक्ति अलंकार के माध्यम से आपने यहाँ पर उनके भेदों को, उसके शाब्दिक अर्थ को और उसके प्रकार वगैरह को देखा, और उनके उदाहरण भी देखे कि किस तरह श्लेष वक्रोक्ति में शब्द के अर्थ
अलग भाव में मतलब प्रकट किए जाते हैं और उसका अलग अर्थ निकाला जाता है श्रोता के द्वारा। तो आपको ये इजीली समझ में आ गया होगा वक्रोक्ति अलंकार। धन्यवाद।